हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाईलैंड का पार्ट 12। अब तक हमने देखा तलाई कोरिया को किडनैप कर लेता है। वो थाइम को एक एड्रेस पर बुलाता है और थाइम भी कोरिया के लिए बहुत चिंता में था। वो पूरी कोशिश में था कि जल्द से जल्द कोरिया को बचा ले। आगे हम देखते हैं कि कोरिया को होश आ चुका है। वो अपने आप को सुनसान जगह देखकर हैरान थी। वहाँ एक बोर्ड पर कई स्टूडेंट की पिक्चर लगी थी जिन्हें थाइम ने हर्ट किया था। अब कोरिया उन बॉय से कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे बंदी क्यों बना रखा है। तभी पीछे से तलाई आता है और कहता है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं थाइम को सबक सिखाना चाहता हूँ, उसे रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। गोरिया तलाई को देख बहुत हैरान थी कि उसने उस पर इतना विश्वास किया, फिर भी वो ऐसा इंसान निकला। तलाई कहता है गोरिया मुझे गलत मत समझना, बस कुछ देर की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर थाइम पूरे स्पीड में कोरिया के पास आने की कोशिश कर रहा था। क्या उसे कॉल कर तलाई की सच्चाई बताता है कि उसी ने फेक रेड कार्ड कोरिया को दिया था और उसने रैन को भी घायल कर दिया है। मैथस उसे बताता है कि तलाई कहीं न कहीं फूफा नाम के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और तलाई के ग्रुप में जो बॉयज हैं वे हमारे एंटी फैंस हैं, जिनको हमने बुली किया था, अब वे हमसे बदला ले रहे हैं। उधर तलाई गोरिया को अपनी स्टोरी बताता है कि वो थाइम से नफरत क्यों करता है। दरअसल फूफा नाम का जो स्टूडेंट था उसे भी एक टाइम F4 ने रेड कार्ड दिया था और फूफा F4 को एक्सपोज करने वाला था और बाहरी दुनिया को उनकी सच्चाई बताने वाला था, पर F4 ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। अब हम फ्लैशबैक में तलाई का बचपन देखते हैं कि तलाई एक अनाथ बच्चा था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सारे बच्चे उसे बुली करते थे, वो भी उनसे तंग आ चुका था। एक बार तलाई भी नाइफ लेकर उन बच्चों पर हमला करने चल देता है, पर तभी वहाँ फूफा आ जाता है जो उसको सही राह पर लाता है। उसे समझाता है कि ये सब गलत है। फूफा अपनी जान को जोखिम में डालकर तलाई को बचाता है, उसे अपने घर पर लाता है, उसकी केयर करता है। फूफा तलाई को बिल्कुल एक ब्रदर की तरह ट्रीट करता है। इस तरह फूफा की फैमिली भी तलाई की भी फैमिली बन जाती है। अब तलाई कहता है फूफा बहुत ही काइंड हार्टेड बॉय था, मुझे नहीं लगता था कि उसका कोई दुश्मन भी हो सकता है, पर F4 ने उसको बर्बाद कर दिया। आगे हम देखते हैं कि तलाई को हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट था। वो थाइम के स्कूल में भी डेटा हैक करके आया था। वो अपने घर पर भी फूफा के डैड की बहुत हेल्प करता था, फैक्ट्री के कंप्यूटर के वायरस और बग्स को हटाता था। सब उससे बहुत इम्प्रेस थे। एक बार फूफा के डैड के सिक्योरिटी गार्ड तलाई को बंदी बना लेते हैं। दरअसल वे गार्ड्स सबको धोखा देने वाले थे, जिससे फूफा की फैमिली करप्ट भी हो सकती थी। वे गार्ड्स तलाई को उनका सारा डेटा हैक करने को कहते हैं। तलाई ये सब नहीं करना चाहता था। वो उन्हें चकमा देने की भी कोशिश करता है, पर वे गार्ड्स उसे बहुत मारते हैं। तभी फूफा उसे बचाने आ जाता है। तलाई कहता है तुम बिल्कुल पागल हो, किसी को भी साथ लेकर नहीं आए। अब वे किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। वे गार्ड्स भागने लगते हैं। वे अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने वाले थे, पर फूफा उन्हें ऐसा करने नहीं देता और वो गार्ड फूफा को नाइफ से मारने ही वाला था। तभी बीच में तलाई आ जाता है और नाइफ उसको लग जाती है। अब गार्ड तो वहाँ से भाग जाता है, पर वे दोनों अब परेशान हो चुके थे। अब फूफा उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। उसके हाथ में सिर्फ टेप आता है। तलाई कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस टेप से ब्लीडिंग रोकोगे। तलाई मना करने लगता है, पर फूफा उसे टेप लगा कर ही रहता है। आगे वे हॉस्पिटल में थे। तलाई, फूफा, उसके डैड सब बहुत खुश थे। उसके डैड तलाई और फूफा की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे वे तलाई को डराते हुए कहते हैं तुम्हारा कंप्यूटर का हैक करना बहुत ही डेंजरस है। तलाई बिल्कुल डर जाता है। तभी वो उसे एक सरप्राइज देते हैं। दरअसल वो तलाई का एडमिशन भी फूफा के स्कूल में कर देते हैं, जहाँ पर तलाई कंप्यूटर के बारे में, हैकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखेगा। तलाई जाने से मना करने लगता है क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल था, पर फूफा उसे समझाता है कि तुम्हें चलना ही होगा। मैं तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम मेरे बहुत ही स्मार्ट भाई हो। चलो इस कार्ड को एग्रीमेंट समझकर इस पर साइन करो कि तुम मेरी हर बात मानोगे। तलाई फूफा से बहुत ही इंस्पायर था। वो उससे बहुत प्यार करता था। वो उस कार्ड पर साइन कर देता है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं। वहाँ सब बहुत खुश थे, पर कुछ दिनों बाद अचानक सबकी खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि फूफा को F4 ने बहुत टॉर्चर किया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। डॉक्टर बताते हैं कि फूफा बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। वे उन्हें फूफा का सामान देते हैं। तलाई उस कवर को देखता है जिस पर कभी उसने साइन किया था। वो बदले की आग में चल रहा था। वो अपने भाई का बदला लेने वाला था। आगे फूफा के डैड फूफा का इलाज करवाने लगे। उन्होंने F4 के खिलाफ केस भी लड़ा, पर कोई भी लॉयर, कोई भी विटनेस गवाही देने नहीं आया। सब F4 से डरते थे और फूफा का इलाज भी बहुत ही कॉस्टली था, जिस कारण उसके डैड दिवालिया हो गए। फैक्ट्री बंद हो गई। वे लोन में, कर्जे में डूब गए। उनका साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं था।
ये सब तलाए कोरिया को बता रहा था। आगे वो कहता है, मैं F4 से नफरत करता हूँ। उनसे बदला लेने के लिए मैं स्कूल में आया, फूफा की सीट पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल दिया यहाँ का डेटा हैक करके। लेकिन जब तक मैं आया टाइम बदल चुका था। उसने डेड कार्ड देना, फाइटिंग करना सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं जाने देता। मैंने उन स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो F4 से नफरत करते थे और अपना ग्रुप बनाकर कई प्लान बनाए। तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया, फेक रेड कार्ड दिया। पर कोरिया, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो F4 से नफरत करती थी। उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर थी, पर तुमने उन्हें माफ कैसे कर दिया? टाइम तुम्हें बुद्धू बना रहा है, अपने बातों में बहला फुसला रहा है। तुम अभी भी हमारी साइड आ सकती हो टाइम से बदला लेने। पर कोरिया मना कर देती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर बदला लेने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब टाइम बदल चुका है, उसे अपनी गलती का पछतावा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब कोरिया तलाय मॉल में थे, जब टाइम तलाय को डांट रहा था और कोरिया गार्ड्स को बुलाने गई थी, तब उनके आते ही तलाय ऐसे एक्टिंग करता है जैसे टाइम ने उसे मारा हो। पर रियलिटी में टाइम ने उसे कुछ भी नहीं किया था, उल्टा तलाय ही टाइम को फाइटिंग के लिए उकसा रहा था। पर कोरिया टाइम को गलत समझ लेती है और टाइम को बहुत डांटती है। अब कोरिया तलाय को कहती है, मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारे प्लान को क्यों नहीं समझ पाई? तुम टाइम से बदला लेने के लिए उसकी इमेज बिगाड़ रहे हो। कोरिया तलाय को समझाती है कि दुश्मनी छोड़ दो, इस प्रॉब्लम का दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है। पर तलाय बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है, मैं इतना आगे आकर पीछे नहीं जा सकता, और चाहे टाइम बदल चुका है पर उसकी पिछली गलतियों को मैं माफ नहीं कर सकता। उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब टाइम भी वहाँ पहुँच चुका था। टाइम कहता है, तलाय तुम क्या चाहते हो? तलाय कहता है, ये सब तुम्हारे कारण है। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपनी गलतियों को एडमिट करने की कि तुमने रेड कार्ड का गेम खेला, कितने बच्चों का लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी बर्बाद हो गई। टाइम वहाँ अपनी गलतियों को मान लेता है और तलाय से माफी मांगता है। पर तलाय और बाकी बॉयज उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। कोरिया तलाय को बहुत समझाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तलाय, तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हारा भाई फूफा भी तुम्हें इसीलिए लाइक करता था क्योंकि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। अगर फूफा यहाँ होता तो वो ये सब नहीं करने देता। तलाय भी कोरिया की बातों से इमोशनल होने लगा था, पर वो अपना बदला किसी भी कीमत पर लेना चाहता था। टाइम वहाँ उन्हें पलटकर वार नहीं करता क्योंकि उसे अपनी गलतियों का रियलाइज हो चुका था। वहाँ तलाय कभी इमोशनल होता था तो कभी उसे मारता। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसके ग्रुप के बॉयज को भी अब समझ आ चुका था कि टाइम बदल चुका है। वे टाइम को माफ कर देते हैं पर तलाय नहीं। अब तलाय टाइम को जान से मारने वाला था। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। अब वो एक चेयर से टाइम पर वार करता है, पर तभी कोरिया आकर टाइम को बचा लेती है। यानी तलाय ने जो वार किया था वो टाइम की जगह कोरिया को लग गया था। अब कोरिया बेहोश हो जाती है। तलाय ये देखकर रोने लगता है क्योंकि वो कोरिया को हर्ट नहीं करना चाहता था। उसने टाइम के चक्कर में कोरिया को घायल कर दिया। वो अपनी गलती पर पछता रहा था। वहाँ सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि कोरिया हॉस्पिटल में है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, कैनिंग उसका हालचाल पूछती है। अब कोरिया उसे टाइम के बारे में पूछती है। कैनिंग ये सुन बहुत सैड हो जाती है। अब कोरिया को चिंता होने लगती है। वो अब जल्दी जल्दी टाइम को ढूंढने लगती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।